Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, this one is another questions that's related to structure analysis, and this question is based on the conjugate beam method again. Actually in this question, some typicality occur whenever you find out the value of delta, that means deflection, in mm or meter. That's create a lot of problem to most of the students. Otherwise this question is very simple, you can easily attempt this question. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी ट्रिक, यू कांट से ट्रिक, मतलब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, हाउ टू डील विद इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी. सिंपल सी एक चीज़ पूछी गई है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी एज शोन इन फिगर. Take E is equals to 200 GPa and I is equals to 500 into 10 to the power 6 mm to the power 4. राइट, हमें क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है. दैट मीन्स इन कंजुगेट बीम वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट. सो यू नो वेरी वेल वी हैव जनरली टू कॉन्सेप्ट या टू थ्योरम इन कंजुगेट बीम मेथड. According to theorem number 1, we find out the slope of the real beam that should be equals to the value of shear force in conjugate beam at the same point, at the same section. But if I talk about in case of bending moment or in case of deflection in real beam, that should be equals to the value of bending moment in in conjugate beam at the same point, at the same section. राइट. तो फर्स्टली देखो, वेन एवर यू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो फर्स्टली ट्राई टू ड्रॉ द बैंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बैंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम पहले इसका रिएक्शन निकाल लेते हैं एंड एम ए निकाल लेते हैं. तो देखो रिएक्शन क्या होगा इसका, अगर आप देखोगे एक ही लोड है हमारे पास टोटल. व्हेन यू अप्लाई द समीशन ऑफ एफ वाई, तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10. कितने का यूडीएल लगा हुआ है, 12 किलोमीटर पर मीटर. कितनी गैप पर लगा हुआ है, 10 मीटर पर लगा हुआ है. सो टोटल लोड प्रोड्यूस बाय दिस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए इज इक्वल्स टू 120 किलो न्यूटन. राइट. आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैंडिंग मोमेंट. देखो बैंडिंग मोमेंट क्या होगा यहाँ पर, किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, यूडीएल की वजह से क्रिएट हो रहा है. सो पहले इसकी वजह से जो लोड होगा वो कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 10. कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 10. एंड बैंडिंग मोमेंट क्या होता है, बैंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मैं इस यूडीएल को कन्वर्ट करता हूँ पॉइंट लोड में, तो कितना हो जाएगा, जो भी लोड है कितना हो गया, 120. राइट. और वो कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा, 5 मीटर इंटू 5 मीटर. मैं मोमेंट कहाँ पर निकाल रहा हूँ, इस वाले डिस्टेंस पर निकाल रहा हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5. तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 600 किलो न्यूटन मीटर. Right. After that we draw bending moment diagram. अब देखो, to be very careful whenever you draw the bending moment diagram of this is actually a UDL, not the सिंपल कंसनट्रेटेड लोड. तो यूडीएल जब डायग्राम आपका ड्रॉ करेगा, जो आप इसकी वजह से आप बैंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो एट बी पॉइंट द वैल्यू ऑफ बैंडिंग मोमेंट इज 0. वाई, बिकॉज दिस वन इज द फ्री एंड. और यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, 600 किलोमीटर पर मीटर. अब देखो उसके बीच में जो फॉर्मेशन आ रहा है जस्ट लाइक दैट. देखो ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको बैंडिंग मोमेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपका कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ना. आपका क्यूबिक फॉर्म में ये आपका क्या है, दैट इज द सेकेंड डिग्री आपका जो फॉर्मेशन होता है. देखो एक पैराबोला जनरली ऐसा होता है जो कि यूडीएल से ही बनता है, बट यहाँ पर पैराबोला नहीं बना है. राइट. ये आपका एक क्यूबिक फॉर्मेशन के टर्म्स में आपका एक डायग्राम ऐसे इस टाइप से ड्रॉ किया गया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री का. अब इसका आपको एरिया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे इस क्वेश्चन को लगता है बहुत छोटा है, सिंपली अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट उनको एरिया नहीं पता होगा. एरिया ना तो पैराबोला का इनको पता होगा, ना इस वाले फिगर का पता होगा. देखो अगर आपके पास इस टाइप का कर्व आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू बी एच. राइट. अगर पैराबोला की बात करते हैं, पैराबोला का एरिया कितना होता है, 2/3 बी एच होता है. एंड अगर इसकी बात कर रहा हूँ, इसके केस में देखो यहाँ से देखो, दिस इज द बेस, दिस इज द एपेक्स. द सेंट्रोइडल गैप इन दिस फिगर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्रॉम द बेस L/4 फ्रॉम द एपेक्स, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3L/4. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आफ्टर व्हेन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो बैंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर होगा. ओके. आफ्टर दैट वी ड्रॉ द M/EI डायग्राम. अरे
or you can say conjugate beam. देखो in conjugate beam whenever we draw the conjugate beam you know very well the free end is replaced by the fixed end. यहाँ पर जनरली क्या था, इस वाले एंड पर क्या था, इन रियल बीम दैट इज द फ्री एंड. सो वेन एवर यू ड्रो द कंजुगेट बीम तो फ्री एंड इज रिप्लेस बाय द फिक्स्ड एंड एंड फिक्स्ड एंड इज रिप्लेस बाय द फ्री एंड. फिक्स्ड एंड पर यहाँ पर फ्री एंड होगा एंड आफ्टर दैट ये आपका क्या है, एम अपॉन ई आई डायग्राम. दिस वन इज 600 अपॉन ई आई, दिस एट दिस पॉइंट दैट इज 0. अब मुझे क्या निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालें बी पर. तो ऑब्वियसली जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आपका ये जो कर्व फॉर्म में है दैट इज सेकंड डिग्री कर्व फॉर्मेशन. अब एरिया वैसे मैं बता चुका हूँ, एरिया क्या होता है यहाँ से फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, 1/3 बी इंटू एच हो जाएगा. बी यहाँ पर कितना 10 है, एच इसकी वैल्यू कितनी है 600 अपॉन ई आई, तो यहाँ से निकल जाएगा. एंड सेंट्रोइडल गैप जो होता है फ्रॉम बेस एट दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज L/4 एंड फ्रॉम द एपेक्स दैट इज इक्वल्स टू 3L/4. ये आपको पता होना चाहिए. चलो अब देखो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 1/3 दैट इज़ एच, वो कितना है 600, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 600 अपॉन ई आई एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज़ एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, एपेक्स पॉइंट था ये. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ दिस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 3L/4. तो ये हमारे पास कितना हो गया 3L/4 हो गया. अब देखो कोशिश ये करना जितनी भी आपके पास डायमेंशंस आई हैं, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, सबको न्यूटन mm में कन्वर्ट करने की कोशिश करना. अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होता है टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि सर इसका यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि आंसर अब की बार हमें ई और ई एंड आई की वैल्यू गिवन है. Generally, most of the questions, the value of E and I is constant, not given by numerical value. So in that case, हम simply जो आंसर आता है that this is the answer 15,000 upon EI unit. But यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको EI भी given है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है. अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये वैल्यू किसकी थी, मोमेंट था. मोमेंट क्या होता है, किलोन्यूटन मीटर. तो 1 किलोन्यूटन मीटर में कितने होते हैं, 10⁶ न्यूटन mm होता है. तो आप इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 10⁶. L क्या है 10 मीटर. 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं. 3L/4 में कितना है, ये आपका 10 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 10⁻³ mm होते हैं. तो हम क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर E क्या है 200 GPa, तो उसको मैंने जब एम्पियर में करूँगा या न्यूटन पर mm स्क्वायर में करूँगा तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. देखो यहाँ पर ध्यान रहे, एक्चुअली 1 GPa इज इक्वल टू कितना होता है, 1 GPa इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 10⁹ पास्कल, राइट, 10⁹ पास्कल. और 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, नॉट mm स्क्वायर. तो आप इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁶ से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इसको क्या लिख दिया 200, इसको करने के बाद कम्प्लीटली 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm स्क्वायर. गेटिंग माई पॉइंट. तो डायरेक्टली ये याद रख लीजिए 1 GPa इज इक्वल्स टू 10⁻³ MPa, और 1 MPa किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल होता है. आई की वैल्यू हमें किस में गिवन है, mm⁴ में गिवन है. तो फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे 15,000 अपॉन EI हमारे पास था, तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो 3 3 6 6 12, तो 10 पावर कितना हो गया 12 हो गया, अपॉन 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. देखो जितने भी टर्म्स हैं सबको आप न्यूटन mm में लेकर आ जाइए. 500 इंटू 10⁻6 ये तो ऑलरेडी mm में है, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गोट द आंसर 150 mm. So this is the final answer for this question. That's all for this question from my side. Guys, if you have any doubt in this question or any other questions, so you may ask, right, through via WhatsApp, via Telegram. आप मुझे क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हो या फिर कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हो, सर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है. आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट में लिखकर बताइए. एंड इफ़ यू आर द न्यू कैंडिडेट ओवर हेयर तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स पीपल. थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस वीडियो टिल नाउ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.